व्यक्ति के शरीर के अंदर उम्र होने के बाद में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। उसी में से एक पोषक तत्व ऐसा है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होने लगती है। जैसे आपने 40 क्रॉस करा है या फिर 40 के आसपास रहते हैं, तभी से आपको इस विटामिन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होने लगती है, यानी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी की वजह से शरीर के अंदर काफी सारे रोग होने लगते हैं जिनको कि हम अनदेखा करने लगते हैं। तो विटामिन B12 एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे खाने से हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। हमारे खाने के अंदर वो सारी चीजें डाइट के अंदर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी होने लगती है। और यही विटामिन B12 की कमी की वजह से कई सारे रोग और होने लगते हैं। एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी जरूरत हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा होने लगती है एक उम्र के बाद। इसे कोबालामिन भी कहा जाता है, यानी विटामिन B12 होता है, उसे हम ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे इसकी कमी आने लगेगी, आपके हाथ पैरों के अंदर सुन्नपन आने लग जाता है, झुंझुनाहट आने लगती है, बाल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा पतले से रूखे रूखे से होने लगते हैं, नाखून के आसपास चमक नहीं रहती है, नाखून टूटने लगते हैं, शरीर में हमेशा थकान सी रहती है, कमजोरी बनी रहती है, आलस से सबसे ज्यादा आता है। इसकी कमी की वजह से तंत्रिका तंत्र के रोग होने लगते हैं, यानी नसों की बीमारियां होने लगती है, जिसमें आप देखते हैं कि कई बार सर्वाइकल के पेन होने लगता है, कई बार कमर में दर्द होने लगता है, कई बार जॉइंट्स में पेन होने लगता है, तो कई बार पैरों की पिंडलियों में बहुत तेज दर्द महसूस होता है। सिर दर्द भी इसमें एक आम समस्या होती है, यानी कई बार तंत्रिका तंत्र के रोग के अंदर आप देखते हैं कि कभी आधा सिर दुख रहा है, कभी पूरा सिर दुख रहा है, तो यह भी विटामिन B12 की कमी से होने लगता है। कई बार आप देखते हैं कि मुंह में छाले बहुत ज्यादा होने लगते हैं, पेट में अल्सर होने लगते हैं, आप देखेंगे मुंह में सूखापन सा आने लगता है। कई व्यक्तियों की जीभ के अंदर बहुत तेज दर्द महसूस होता है, जीभ में छाले बहुत ज्यादा होने लगते हैं, जीभ का कलर जो होता है वो पीला पीला सा पड़ने लगता है। जो आपके होठ होते हैं साइड की तरफ से यहाँ पर कट जैसे महसूस होने लगते हैं, यानी दरारें सी पड़ने लगती है होठों के अंदर, और मसूड़ों के ऊपर छाले जैसे बनने लगते हैं, वो भी अल्सर जैसे होते हैं, जिनको अगर फोड़ दो तो उसमें से मवाद निकलती है, खून निकलता है। तो ये सारे के सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो विटामिन B12 की कमी से होने लगते हैं। नींद में कमी आने लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे नींद आ ही नहीं रही है, रात के समय पर आपकी नींद बार बार खुलने लगती है, कंटिन्यूअसली आप सही ढंग से सो नहीं पाते हैं, बार बार ऐसा लगता है कि हाथ पैरों की नसों के अंदर खिंचाव महसूस हो रहा है, सोते समय ये चीज ज्यादा होने लगती है। कई व्यक्तियों को भूख में कमी आने लगती है, जैसे कोई भी चीज आप खा रहे हैं लेकिन मन नहीं करता है कि कुछ खाया जाए, तो भूख के अंदर भी आप देखेंगे कमी होने लग जाएगी, शरीर बहुत ज्यादा पतला पतला सा होने लगता है, खून में कमी आने लगती है, यानी एनीमिया की शिकायत होने लगती है। और कोई महिला अगर होती है तो आप देखेंगे उनके पीरियड्स के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती है, जैसे 15-15 दिन के अंदर पीरियड आने लग जाएंगे, या फिर आएंगे तो बहुत 2 महीने तक नहीं आएंगे, इस तरह की समस्याएं होने लग जाएगी। और विटामिन B12 की कमी से आप देखेंगे कि पीरियड के अंदर जैसे एक दिन आपको कुछ ड्रॉप जैसा दिखेगा, फिर दूसरे दिन नहीं दिखेगा, यानी उसके अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर स्राव भी हो सकता है, तो कम भी उसके अंदर कमी भी आ सकती है, क्योंकि कमी आएगी इसका मतलब शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की शिकायत है। तो आप समझ सकते हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा आवश्यक होता है, और महिलाओं के अंदर इसकी कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो महिलाओं को अगर शिकायत है इन सारी चीजों की, तो आपको समझ जाने की आवश्यकता है। विटामिन B12 की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं, हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो शरीर में रोग तो बहुत ज्यादा आने लगते हैं, लेकिन शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो फिर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको अपनी डाइट के अंदर हमेशा के लिए शामिल करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज जिस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो आपको भाए चाहे ना भाए, यहाँ पर हमें डेली अपनी डाइट के अंदर चुकंदर को शामिल करना चाहिए। विटामिन B12 इसके अंदर भर भर कर होता है, इसीलिए हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है। वैसे बीट रूट को हम 4 तरह से ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका यह है कि आप उसका ऐसे कच्चा सलाद के रूप में ले सकते हैं, जैसे उसको अच्छे से धो लीजिए, उसके जैसे आप छोटे टुकड़े चाहिए, बड़े पीस चाहिए, उस तरीके से इसको अपनी सलाद के अंदर काट करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। रोजाना अगर आप आधा चुकंदर या एक चुकंदर भी खा लेते हैं तो आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको बॉईल करके इसमें हल्का सा सेंधा नमक ऐड करके इसका सेवन कर सकते हैं, यानी हल्का सा इसको आप पका भी सकते हैं और इसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं बॉईल करके। तीसरा तरीका है कि आप इसका रोजाना जूस बना करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे विटामिन B12 की कमी में अगर आप इसमें टमाटर भी डाल देते हैं,
गाजर भी ऐड कर देते हैं। साथ में अगर आप इस बीट रूट को भी पीस लेते हैं तो इसका जूस तैयार हो जाता है और ये जूस भी विटामिन B12 की कमी को पूर्ण करता है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दिक्कत हो रही है तो आप जूस का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। चौथा तरीका होता है कि आप इसका सूप बना करके ले सकते हैं। सूप भी उतना ही फायदा करता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा होता है वह रो यानी कि कच्चा सलाद जो होता है उसे खाना अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। आप कोई सा भी काम कर रहे होते हैं, आप घूमते फिरते बैठते उठते एक एक पीस अगर आप खा लेते हैं तो आप देखेंगे पूरा चुकंदर भी फिनिश हो गया है। वह विटामिन B12 की कमी को भी पूरा कर रहा है, शरीर के रोगों पर भी काम कर रहा है। तो वैसे तो बीट रूट हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है। जैसे इसके अंदर नाइट्रेट होने के कारण ये हमारे हार्ट की बीमारियों से हमें बचाता है। जैसे किसी व्यक्ति की धड़कन बहुत तेज चलती है, सांस की समस्या है, सांस वो ज्यादा फूलती है, या आपको लगता है कि काम नहीं कर रहे फिर भी थकान लग रही है, तो आपको क्या करना है, आपके हार्ट के लिए बीट रूट का सेवन करना सबसे अच्छा होता है। ये आपकी नसों की ब्लॉकेज को खोलता है। अगर वहां पर खून के थक्के जमने लगते हैं जिसको कि हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं, वह अगर हो रहा है तो उसको ये साफ करता है। पूरी की पूरी धमनियों को साफ करने की वजह से हार्ट हमारा सही ढंग से काम करता है। दूसरा, ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है जो कि हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करता है। हमारे अगर गुदामार्ग के इन्फेक्शन होते हैं तो उसको दूर करता है, पेट के कीड़ों को खत्म करता है, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। तो गट के पूरी तरह से हेल्थ को अच्छा रखना है तो भी आप बीट रूट का कच्चा सलाद बना करके खा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फायदेकारी होता है। स्किन के लिए तो रामबाण का काम करता है, यानी स्किन को ग्लो देता है। इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं, एंटी एजिंग का काम करता है। इसीलिए अगर आप रोज इसका नियमित रूप से नेचुरली कच्चा खाते हैं तो आपकी स्किन में ग्लो आने लगता है, लाल लाल आपका चेहरा होने लगता है, आपके होंठ नहीं फटते हैं, आपकी जीभ बहुत अच्छी रहती है, आपके मुंह के अंदर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता है क्योंकि मुंह की इम्यूनिटी भी इससे सुधरने लगती है। जब आप इसे कच्चा खाते हैं तो आपको जीभ के, गले के, मुंह के किसी भी प्रकार के संक्रमण नहीं होते हैं। ये गले को पूरी तरह से साफ करता है। तो हाई फाइबर और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये स्किन को तुरंत ही ग्लो करने में मदद करता है। बाकी इसके अंदर इतने सारे और नेचुरल ऐसे पोषक तत्व है जैसे कि आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन C, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारी बीमारियों को खत्म करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में ऊर्जा आती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर के अंदर और बहुत सारी बीमारियां होती है जो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। बीट रूट को आप रोज खा सकते हो। ये शरीर के सूजन को कम करता है, साइनस की दिक्कत को खत्म करता है, एलर्जी को खत्म करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है तो उसको ठीक करता है, अल्सर को ठीक करने में मदद करता है, खून को बढ़ाता भी है और खून को साफ भी करता है। इसीलिए हमारे खून संबंधी कोई रोग भी नहीं आते हैं। तो विटामिन B12 की कमी आ रही है तो रोजाना ही आपको चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल जरूर करना है। यह खाते ही आप देखेंगे कि आपके शरीर का एक अलग ही लेवल हो गया है, आप अपने आप को अपडेट कर चुके हैं, यानी कि आपकी विटामिन B12 की कमी नेचुरली आप उसे पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। तो इसे अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। परहेज के तौर पर आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा तली हुई चीजें एक उम्र के बाद तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हो सके तो गर्म पानी सुबह सुबह तो आपको जरूर पीना चाहिए। ऐसे पैकेट वाली चीजें होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना चाहिए, ये हमारे पाचन को बिगाड़ता है, तीनों दोषों को असंतुलित करता है। तो बहुत सारे परहेज के साथ में अगर रोजाना अपनी डाइट के अंदर 40+ आप हो चुके हैं तो बीट रूट को जरूर शामिल करिए और फर्क आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।